जी मानी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रही है डॉक्टर प्रतिमा काले, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं जयश्री क्लिनिक की, जो कि त्रिवेणी नगर पुणे में है। पिछले 19 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर प्रतिमा काले से। डॉक्टर प्रतिमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मनी हेल्थ शो में। थैंक यू। डॉक्टर प्रतिमा, आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर। अगेन इनफर्टिलिटी अब मैं देख रही हूँ सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि गांव-गांव तक पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं स्टिग्मा है। कोई कहता है कि महिलाओं में दोष है, इसमें तो कोई दोष है जो बच्चा नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत इनसिक्योर फील करती हैं, सेल्फ एस्टीम गिर जाता है। आज मेडिकल साइंस के नजरिए से समझेंगे इनफर्टिलिटी को। डॉक्टर प्रतिमा, आपसे हमारे सभी दर्शकों को ये बताइए कि इनफर्टिलिटी के बढ़ते हुए कारण क्या हैं? फिलहाल में देखा जा रहा है कि इनफर्टिलिटी का जो बढ़ता हुआ वजह है, उसके पीछे पीसीओडी करके जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस, उस यह वजह ज्यादा बढ़ रही है। और उसके पीछे कॉजेस हम ढूंढने जाएंगे तो फिर ये जो हमारा डेली सब चेंजेस हुआ है खाने पीने के, इसमें हम ज़्यादा हाइब्रिड खा रहे हैं या जंक फूड ज़्यादा खा रही है, और लेट मैरिजेस है, एल्डरली ग्रेविडा, मतलब एल्डरली प्रेगनेंसी रहने में और तकलीफें आ रही है। पीसीओडी बढ़ने में वेट गेन है। जैसे वेट गेन की अगेन वजह यही है कि जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव यूज़ किया हुआ फूड भी हम ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो सब वजह देखी जा रही है। और भी वजह है कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी का परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। 10 पेशेंट्स देखेंगे तो 7 पेशेंट्स में पीरियड्स इरेगुलरिटी देखी जा रही है। और उसके भी पीछे एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, और ये नाइट शिफ्ट्स वगैरह, शिफ्ट ड्यूटीज़, बहुत सारी फीमेल्स भी नाइट ड्यूटीज़ वगैरह कर रही है, तो वो सब वजह देखी जा रही है। हार्मोनल चेंजेस, इसका परिणाम होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उसमें थायराइड जो प्रायोरिटी से हार्मोन है हमारे, जो पूरा ग्रोथ और सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा सा वो सब मैनेज करता है, तो वो भी चेंजेस थायराइड पेशेंट्स बढ़ते जा रही है। तो डॉक्टर प्रतिमा ने हमें इनफर्टिलिटी के कई सारे कॉजेस बताए। थायराइड और पीसीओडी एक बहुत बड़ा कारण है। डॉक्टर प्रतिमा, अब ये बताइए कि अगर इनफर्टिलिटी की हम बात करें कितने केसेस में आईवीएफ तक जाना पड़ता है और कितने केस में सिर्फ मेडिकेशन से काम हो जाता है? एक्चुअली बाय प्रोफेशन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, फिर भी मेरा यूजी जो है वो आयुर्वेद में हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादातर आईवीएफ को तुरंत पेशेंट नहीं भेजती हूँ। हमारा खुद का पंचकर्मा हॉस्पिटल है और वहाँ पे सेटअप है, तो हम प्रायोरिटी उसको देंगे कि उत्तर बस्ती जो ट्रीटमेंट हम देते हैं। सो डॉक्टर प्रतिमा, ये हमें बताइए कि आयुर्वेदा की आपने हमें बात की, इनफर्टिलिटी को आयुर्वेदा में आप कैसे ट्रीट करती हैं, कितना टाइम लगता है? डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स, क्या क्या उसके एनाटॉमिकल चेंजेस क्या है, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं, उस पर डिपेंड है। उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट जो है उसमें जैसे कुछ मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड ये रहता है, क्या बोले हम उसको, घृत, हम आयुर्वेदा में उसको घृत ही बोलते हैं। जैसे घी वो सिद्ध किया हुआ रहता है, वो हम इंसर्ट करते हैं, या जिसमें जो कुछ दोष रहते हैं यूट्रस के, मतलब जो जिस कंसीव होने में जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो उससे कम हो जाते हैं, या तो पूरा ये हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। ऐसा देखा जाता है कि उत्तर बस्ती रेगुलरली लेने के बाद और ओरली भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद इनफर्टिलिटी के केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, और ये बताइए कि फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए आप क्या क्या डूज एंड डोंट्स बोलते हैं महिलाओं को? एक तो स्ट्रेस फैक्टर जो है आजकल के जनरेशन में बहुत बढ़ता जा रहा है। फीमेल्स का थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्डनेस बढ़ गया है, तो फिर वो वजह है कि छोटी छोटी बातों पर तुरंत गुस्सा हो जाना वगैरह। काम रहने की आदत
लेनी चाहिए। और प्रेगनेंसी नहीं रह रही उसका भी स्ट्रेस वो लेती है कि मैं कंसीव क्यों नहीं हो, तो वो सबसे पहले तो रिलैक्स रहना चाहिए। और बाकी भी जो कुछ काम की जगह पे का कोई स्ट्रेस रहेगा, घर का कोई रहेगा, फैमिली, तो वो सब नहीं लेना चाहिए मेंटल स्ट्रेस। और मैंने जैसे बताया कि नाइट वर्किंग जो है स्लीप अच्छा होना चाहिए। हाँ, हो गए हैं कहीं ना कहीं सारी चीजें हैं, ये हमारा बायोलॉजी स्लीप अच्छी होनी चाहिए। और सबसे पहले तो डाइट, आयुर्वेद ऐसा मानता है कि सब जो बीमारियां है वो एक्चुअली हमारा डाइट अच्छा है तो कुछ नहीं होता। अग्नि रोगा सर्वेपि मंदेग्नो ऐसे बोलते हैं कि जो भी कुछ डिसीजेस है वो हम जो खाते हैं वो अगर अच्छे से डाइजेस्ट हो गया, अग्नि जो है हमारा डाइजेस्टिव पावर वो अच्छा है तो फिर कोई बीमारी नहीं होती है। तो वो आजकल जो बढ़ गया है जंक फूड, जैसे मैंने बोला, वो पीसीओडी को कॉज करता है। तो फिर वो अच्छा से लेना, फ्रेश फूड लेना चाहिए, विदाउट प्रिजर्वेटिव लेना चाहिए, विटामिन रिच लेना चाहिए, न्यूट्रिशियस। तो आयुर्वेदा कहता है कि खाना पीना ही कहीं ना कहीं हमारा दुश्मन भी है, और खाना पीना ही है जो कहीं ना कहीं हमें फायदा भी पहुंचाता है। हमारा खान पान जो है बहुत मायने रखता है। तो डॉक्टर प्रतिमा, मेरा आखिरी सवाल आपसे इनफर्टिलिटी के बारे में ये है कि आप, अगर मैं बात करूं, क्या जितने भी पेशेंट्स हैं, अगेन मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, ऑल्दो मेरा बहुत भरोसा है, लेकिन एलोपैथीज में जब कामयाबी नहीं मिलती है तब हम हिंदुस्तान में आयुर्वेदा का दरवाजा खटखटाते हैं, क्या पता यहाँ पे कुछ काम हो जाए, लेकिन भरोसा इतना नहीं होता। तो आप मुझे ये बताइए, एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा, मैं ये नहीं कह रही कि एलोपैथी में इलाज नहीं है, कामयाबी नहीं है, लेकिन क्या आयुर्वेदा 100% इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करती है? क्या आपने कंसेप्शन केसेस देखे हैं? एक्चुअली इनफर्टिलिटी का कॉज भी मायने रखता है ना। 100% रिजल्ट आएगा आयुर्वेदा में ऐसा अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि पेशेंट को इनफर्टिलिटी, एक फॉर एग्जांपल इनफर्टिलिटी का वजह अगर दोनों बायलैटरली ट्यूबल ब्लॉक है, मतलब दोनों ट्यूब ब्लॉक है, तो फिर वो जब तक ब्लॉक ओपन नहीं होता या कुछ उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं लेते तब तक आयुर्वेदा ट्रीटमेंट भी काम नहीं करेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स एक्चुअली रीजन फॉर इनफर्टिलिटी। जिन केसेस ऐसे केसेस है जहाँ पे सब नॉर्मल आ रहा है, ओव्यूलेशन भी समय पे हो रहा है, रिपोर्ट्स भी सब नॉर्मल है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहे, तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे पेशेंट्स में आईवीएफ को रेकमेंड किया जाता है एलोपैथी की तरफ से। तो उत्तर बस्ती, या मैंने जैसे बोला कि ओरली आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने के बाद रिजल्ट्स आने के चांसेस बढ़ते हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं आयुर्वेदा जो है ऐसा नहीं कहता कि आपको तुरंत आईवीएफ करवा लेना चाहिए, और कई सारे ट्रीटमेंट्स हैं, डाइट है, पीसीओडी है, रूट कॉज को कंट्रोल किया जाता है। ऑन दैट नोट डॉक्टर प्रतिमा, थैंक यू सो मच। आपने अपने बिजी बिफोर गोइंग आईवीएफ एटलीस्ट यू शुड ट्राई फॉर आयुर्वेदा। डेफिनेटली। और अगेन मैं बोलूंगी आईवीएफ से तो अफोर्डेबल ट्रीटमेंट ही है आयुर्वेदा में। प्रतिमा, थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ। थैंक यू। वही थी डॉक्टर प्रतिमा, जिन्होंने हमें बताया कि आयुर्वेदा में भी इनफर्टिलिटी का इलाज संभव है, पॉसिबल है। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर भी अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के नए वीडियो में नए सुपर स्पेशलिस्ट, नए मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।